तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करेंगे 4 का 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सेम क्वेश्चन A1 A2 A3 A4। ठीक है, पहले सबका डिस्टेंस चेक करेंगे कि ठीक है नहीं, यानी कि A2 माइनस A1। ठीक है ना, तो A2 है हमारा 0.22, इसमें से 0.2 माइनस करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया, समझिए 2 है मतलब 20 है, तो इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0.2। ओके, चलिए अब अगले स्टेप में A3 माइनस A2 करना पड़ेगा, यानी कि इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 0.222 माइनस 0.22। ठीक है, इसको माइनस करिए तो ये 0 है, यानी कि 0.22 0 हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 0। इसको घटा करके देख लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है हमको। 0.22 0.220, 2 में से 0 गया, 0 गया, यानी कि 0.02 को 0.2। ठीक है, अब आपको अगले स्टेप में A4 में से A3 घटाना पड़ेगा, A4 माइनस A3। ठीक है, तो A4 है 0.2222 माइनस 0.222, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0002। ठीक है, यहाँ पे दशमलव है, यहाँ भी दशमलव है। अब हम यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं कि 0.2 है, यहाँ पे 0.002 है, यहाँ पे 0.00002 है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस सेम नहीं है, तो यह AP नहीं है आंसर। अब सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, 0 -4 -8 -12। ठीक है, अब चेक करना है इसको AP है कि नहीं। सेम फार्मूला, A2 में से A1 माइनस करेंगे, A2 माइनस A1। ठीक है, D1 निकालने के लिए, यानी कि -4 -0। ठीक है ना, यानी कि हो गया -4। ओके, अब अगले स्टेप में A3 में से A2 माइनस कर दी। यहाँ पे तो आप लोग को पता ही है कि D1 निकालना है, D2 निकालना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे -8 माइनस -4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -+-4। ओके, चलिए अब D3 निकालने के लिए A4 में से A3 माइनस करना पड़ेगा। A4 हो गया -12 माइनस -8। ठीक है, सेम ट्रिक, -12 + 8 यानी कि -4। यहाँ पे देखिए -4 -4 -4, इसका जो है डिस्टेंस सेम है। तो जब डिस्टेंस सेम है तो अब आगे का नंबर निकालना होगा। ठीक है ना, तो आगे का नंबर निकालने के लिए इसमें -4 जोड़ेंगे, यानी कि -12 प्लस -4। ठीक है ना, तो -12 प्लस -4 यानी कि -16। एक पद हमारा ये हो गया। चलिए फिर अगला पद, अब इसमें -16 में फिर -4 करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा -16 -4 यानी कि -20। ये उसके बाद अगला पद ये हो जाएगा हमारा। फिर अगला पद निकालने के लिए -20 में प्लस -4 करना पड़ेगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा -20 और -4 यानी कि -24। तो इसके आगे का 3 पद -16 -20 -24, यानी कि -16 -20 -24, इसके आगे का ये 3 पद होगा। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको 7वां नंबर क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, चलिए अब 8वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 9वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए हमारा क्या है। इसमें भी वही प्रोसेस करना पड़ेगा। D1 निकालने के लिए A2 में से A1 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 3 - 1 यानी कि = 2। ठीक है, D2 निकालने के लिए A3 में से A2 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 9 में से 3 गया 6। ठीक है, D3 निकालने के लिए 27 में से 9 माइनस करना पड़ेगा, हमारा आंसर हो जाएगा 9 × 27 यानी कि 18। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए जो डिस्टेंस आया वह सेम नहीं है, तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं AP नहीं है आंसर। ओके, चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 10वां नंबर क्वेश्चन है A 2A 3A 4A। ओके, अब अगला पद, तो सेम हमको इसमें फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है,
D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1, ठीक है। यहाँ पे 2A में से A माइनस गया तो A, ठीक है। D2 निकालने के लिए 3A माइनस 2A, तो 3A में से 2A घटेगा तो क्या हो जाएगा 1A यानी कि A, ठीक है। D3 निकालने के लिए 4A में से 3A माइनस कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा A। यहाँ पर देखिए खाली A बच रहा है, यानी कि इसका डिस्टेंस सेम है। तो अगला पद निकालने के लिए सब में A जोड़ना होगा, तो 4A में, ठीक है ना, 4A में A जोड़ दीजिएगा 5A, 5A में A जोड़ दीजिएगा 6A, 6A में A जोड़ दीजिएगा 7A, यानी कि इसका आगे का 3 पद हो गया 5A, 6A, 7A। ओके, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब 10वां हो गया, अब 11वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। चलिए तो 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमको सेम ट्रिक अपनाना पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस ए करेंगे तो हमारा ए कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस ए। ओके, ये हो गया D1। D2 निकालने के लिए ए क्यू में से A2 माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस ए। ओके, अगर D3 निकालते हैं सेम ट्रिक होगा A4 माइनस A3, तो यहाँ पे ए क्यू 1 माइनस ए बचेगा। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस जो है सेम नहीं हो रहा है, तो डिस्टेंस जब सेम नहीं होगा तो ये पी नहीं है आंसर, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो अब इसका जो है हम 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। सेम ट्रिक अपनाना होगा इसमें भी, A2 माइनस A1 यानी कि √8 माइनस √2, ठीक है। √8 में से √2 को माइनस करना है, ठीक है। चलिए तो 8 को आप लिख सकते हैं 4 गुने 2 माइनस √2, ठीक है। 4 का रूट टूट जाएगा तो √2 माइनस √2, ठीक है। अब √2 माइनस करेंगे, आंसर हो जाएगा यहाँ पर √2। ओके, चलिए अगले स्टेप में फिर A3 माइनस A2 करना होगा, यानी कि √18 माइनस √8, ठीक है। 18 का रूट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं 9 गुने 2 9 दूना 18 माइनस √8, ठीक है। 8 को लिख सकते हैं 4 गुने 2 4 दूना 8, 9 का रूट टूट जाएगा तो 3 √2 माइनस 2 √2, ठीक है। 3 √2 माइनस 2 √2, इसको भी कैंसिल कर दीजिए तो 1 माइनस 1 √2 बचेगा, यानी कि √2 ही बचेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि डिस्टेंस जो है हमारा सेम आ रहा है। जब डिस्टेंस सेम है तो आगे का पद निकालने के लिए √3 में √32 में √2 हमको क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए ऐड कर दीजिए अगला पद निकालने के लिए √32, ठीक है, प्लस √2 तो ऐड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 चौका 16 और दूना 32, 32 को जो है एक कम कीजिए, ऐसे नहीं मैं आपको बताता हूँ। 32 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, इसका गुणनखंड कर सकते हैं, ये सब रूट में जाएगा अब प्लस √2 होगा, ठीक है ना। इतना लंबा प्रोसेस नहीं करके आप एलसीएम को डायरेक्ट देखिए 2 2 2 2 जोड़ा लग रहा है तो 2 दूना 4 बाहर आ जाएगा, रूट अंदर हो जाएगा, तो डायरेक्ट 4√2 भी लिख सकते हैं। इस स्टेप को अगर आप स्किप कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। 4√2 अब प्लस √2, ठीक है, तो इसको जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 5√2, 5√2 यानी कि रूट के अंदर ये 25 हो जाएगा, ठीक है, और गुने 2 हो जाएगा, यानी कि √50 हो जाएगा। ओके, चलिए अगला पद निकल गया। फिर इस √50 में √2 को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 50 में √2 को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर हम सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि 5√2 प्लस √2, ठीक है, यानी कि ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 6
रूट 2, 6 रूट 2 मतलब 6 1 36, दूना 72, ये 2 आ जाएगा गुना में रूट में, तो ये टूट के हो जाएगा रूट 72। अगला पद हमारा ये हो गया। अब इसके आगे का पद निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, फिर रूट 72 में रूट 2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसको होगा 6 1 36, दूना 72 प्लस रूट 2। ठीक है, 36 दूना 72 रूट 2, यानी कि 6 1 7 रूट 2, 7 रूट 2 हुआ, तो 7 रूट 2 को फिर हो जाएगा 7 7 49 गुने 2। ठीक है ना, तो 49 दूना 98, रूट 98 हो गया। तो आगे का 3 पद हो गया हमारा -50 -72 -98, अगला 3 पद। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। मेरे स्टूडेंट, चलिए हम लोग अभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमको सेम ट्रिक अपनानी होगी, यानी कि A2 माइनस A1। ठीक है, यानी कि रूट 6 माइनस रूट 3। ठीक है, चलिए रूट 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 रूट में हो गया माइनस रूट 3। ओके, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे रूट 3। ठीक है, रूट 2 माइनस 1। ठीक, चलिए ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, यानी कि सॉरी, यहाँ पे लिखना होगा A3 माइनस A2, यानी कि रूट 9 माइनस रूट 6। ठीक है, रूट 9 में से रूट 6 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 गुने 2। ठीक है, इक्वल टू रूट 3 अंडर ब्रैकेट रूट 3 माइनस रूट 2। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये आंसर हमारा यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे जो हम डिस्टेंस देख रहे हैं सेम हमारा डिस्टेंस नहीं है, यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे AP नहीं है। ओके, आंसर हो गया 13 का। चलिए अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर, अब बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन जरा सा लिख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 14 है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए पहले तो सबका स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। ओके, चलिए D1 निकालने के लिए 9 माइनस 1 यानी कि 8, D2 निकालने के लिए 25 माइनस 9 यानी कि 15 में से 9 गया 6 6 16, और D3 निकालने के लिए 49 माइनस 25, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2। यहाँ पे देखिए 8 16 24 डिस्टेंस सेम नहीं है, है ना, और सॉरी ये 14 नंबर है तो 10 4 14। ठीक है, डिस्टेंस सेम नहीं है, तो ये हमारा AP नहीं, ये भी AP नहीं बना रहा है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन बच गया इसका हमारा 15, इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। 15 में भी सेम है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 73। ठीक है, तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा कि इसका रूट तोड़ना पड़ेगा, मतलब स्क्वायर को सॉल्व करना पड़ेगा। 1 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 73। देखिए D1 निकालने के लिए 25 माइनस 1 24, D2 निकालने के लिए 49 49 माइनस 25, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2 24। ठीक है, D3 निकालने के लिए 73 माइनस 49। ठीक है, तो 13 में से 9 गया 4, और 6 में से 4 गया 2 24। यहाँ पर देखिए 24 24 24 सेम डिस्टेंस आ रहा है, तो ये AP है। जब AP है तो अगला पद निकालने के लिए क्या करना होगा, लास्ट वाला पद में 24 जोड़ना पड़ेगा। तो 73 प्लस 24, 4 3 7, 7 2 9 97। अब 97 में फिर 24 ऐड करना पड़ेगा। 7 4 11 के एक हाथ से लेकर 9 2 11 1 12। ठीक है, अब 121 में फिर 24 ऐड करना पड़ेगा। 4 1 5 2 2 4 1 145, यानी कि 97 121 145। ये 3 आगे का पद हो गया हमारा आंसर। हो गया हमारा सभी क्वेश्चन सॉल्व।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट चैप्टर में। बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।